और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया, शारदा चिटफंड मामले में साबिक पुलिस कमिश्नर कोलकाता राजीव कुमार से सीबीआई पूछताछ कर रही है और इसी मामले को लेकर हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, जिस तरह से राजीव कुमार की सीबीआई दफ्तर में पेशी हुई, पूछताछ हो रही है, ये भी एक दबाव जो है ममता पर है। शारदा चिटफंड मामला काफी सुर्खियों में रहा है। इस बार की बातचीत से क्या अपडेट है आपके पास, क्या कुछ हो रहा है वहां? तस्वीर दिखाई थी कि राजीव कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं और अब उन्हें ऊपर ले जाया गया है और वहां पर 4 से 6 अफसरान सीबीआई के अफसरान के साथ बैठकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जिलानी, आप देखें कि शारदा मामले में बंगाल के कई लीडरान को, सियासी लीडरान हो या फिर एक पुलिस ऑफिसर भी है, उन्हें कई 2-3 पुलिस ऑफिसर को शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन राजीव कुमार का मामला बिल्कुल अलग है और आपने बिल्कुल सही कहा कि राजीव कुमार के इस पूछताछ के मामले पर कहीं न कहीं ये एक तरह का दबाव है जो ममता बनर्जी के ऊपर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसी साल फरवरी के महीने में आपने देखा होगा कि कोलकाता के धर्मतला के इलाके में वो धरने पर बैठी थी और इसी बात पर धरने पर बैठी थी कि राजीव कुमार के साथ, क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर है, उनके साथ उनके घर सीबीआई क्यों पहुंची है चिटफंड के मामले को लेकर पूछताछ के लिए। तो अब जब शारदा मामले में अब जब बड़ा राज खुद राजीव कुमार सीबीआई के सामने होंगे तो कई तरह का दबाव है जो खुद राजीव कुमार के सर पर भी है और साथ ही साथ ये दबाव ममता बनर्जी के पार्टी ममता बनर्जी के ऊपर भी है कि ये सियासी दबाव आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत में क्या कुछ नया रंग दिखाती है, ये देखना होगा। जी शबाना, जिस तरह से राजीव कुमार से पूछताछ हो रही है, ममता बनर्जी इसका भी अपने पर दबाव लग रही है। कुल मिलाकर एक तरह से पूरा सियासी खेल ममता बनर्जी इसको बता रही हैं, अपोजिशन भी वहां पर है। कैसे देख रहा है अपोजिशन इस पूरे मामले को? ममता घिरी हुई है कई मामलात को लेकर। देखिए, शारदा मामले में ममता बनर्जी ने अकेले ही लड़ाई लड़ी है और शारदा मामले में अगर पूरी तरह का हम कह सकते हैं कि शारदा मामले में अगर सियासी लीडरान की फहरिस्त देखें तो वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं, चाहे वो कुणाल घोष हो या फिर वो मदन मित्रा ही क्यों ना हो, जिन्हें बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी ने टिकट दिया था और कुणाल घोष जो एक बार फिर लोकसभा इलेक्शन के नताइज सामने आने के बाद वो ममता बनर्जी से मिलने गए, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया, वो उसके साथ साथ वो अभिषेक बनर्जी से मिलने गए। तो एक तरह का जिस तरह की जो फहरिस्त है शारदा मामले में जिनके साथ सीबीआई पूछताछ कर रही है, या खुद सुदीप बंदोपाध्याय जो तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर ही अभी लोकसभा का इलेक्शन जीते हैं और उन्होंने शारदा मामले पर उन्हें एक बड़ा अरसा जो है वो जेल में रहना पड़ा था, तो वो फहरिस्त में तृणमूल लीडरान के नाम बड़ी तादाद में शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर लोकसभा इलेक्शन के नताइज बंगाल में जिस तरह से बीजेपी को कामयाबी मिली है और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या फिर अमित शाह, उन्होंने बार बार अगर बंगाल आकर, कोलकाता आकर जिन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही थी कि शारदा मामले में बंगाल के आवाम को इंसाफ मिलेगा। तो जो ये शारदा का खेल है ये अब लोकसभा इलेक्शन के बाद, नताइज सामने आने के बाद हम कह सकते हैं कि बंगाल में बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा और राजीव कुमार के बाद हो सकता है कि सीबीआई तृणमूल के कोई बड़े लीडरान के साथ भी पूछताछ करे। बिल्कुल, सीबीआई एक शिकंजे में आ सकते हैं, इस पर भी और काफी गहरी सियासत होगी क्योंकि इलेक्शन भी सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना एजाज इस पूरी जानकारी के लिए।